नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम बात करेंगे महादेव का महापर्व महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को लेकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सनातन प्रेमियों को इंतजार रहता है कि कब वो अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना करें, उनकी शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के खजुराहो में विराजमान मतंगेश्वर महादेव की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। भक्तों में इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग को जिंदा माना जाता है। यूं तो लोग शिवलिंग की पूजा आस्था के साथ करते हैं, इसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस मंदिर का शिवलिंग काफी अनोखा है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की लंबाई हर साल बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक पहेली है। ये रिपोर्ट देखिए। महाशिवरात्रि के लिए देश भर में शिवालय सज धज कर तैयार हो गए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मंदिरों के शहर खजुराहो का भी है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रि के लिए तैयार है। तो खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में जैसे ही आप ये सीढ़ियां चढ़कर आएंगे, आपको सबसे पहले गणपति जी की मूर्ति दिखेगी। गणपति जी की क्योंकि कहा जाता है कि सर्वप्रथम पूजनीय भगवान है और सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है, उसके बाद ही कोई पूजा आगे की जाती है। तो इसके बाद गणेश जी की मूर्ति के बाद कुछ और सीढ़ियां आपको मिलेंगी। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम मतंगेश्वर मंदिर की ओर बढ़ेंगे। हालांकि मंदिर की शुरुआत मुख्य दरवाजे से ही हो जाती है, लेकिन मतंगेश्वर महादेव तक पहुंचने के लिए कुछ और सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो मतंगेश्वर मंदिर में अब न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री मतंगेश्वर मंदिर। और जैसा कि ये शिवलिंग आप सामने देख पा रहे हैं, शिवलिंग की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर पुजारी सुबह 5 बजे से पूजा करने बैठ जाते हैं। और ये जैसा कि शिवलिंग पर आप बेलपत्र लिखे देख रहे हैं और बेलपत्रों पर राम राम लिखकर इन शिवलिंग पर लगाया जाता है। और कहा जाता है कि भगवान शिव के प्रिय थे भगवान राम, और जितनी भी बार भगवान राम लिखा जाता है इन बेलपत्रों पर, कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी तरह से लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई जल अर्पित कर रहा है तो कोई दूध अर्पित कर रहा है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो देखिए, आरती की जा रही है और ये काफी ऊंचाई है इस शिवलिंग की। उसके बाद ही भक्त उस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, जो स्वर्ग लोक और पाताल लोक दोनों को जोड़ता है। तो महाशिवरात्रि को देखते हुए यहाँ पर तैयारियां तो शुरू हो ही चुकी हैं। मतंगेश्वर मंदिर की अपनी मान्यता है और ये मतंगेश्वर मंदिर में शिवलिंग है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग जीवंत है और हर साल शरद पूर्णिमा के अवसर पर ये शिवलिंग 1 इंच बढ़ता है। तो आप जैसा देखिए कि ये जो शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, शिवलिंग ठीक नीचे 9 फीट का है और ठीक ऊपर भी उतना ही है, यानी कि 9 फीट। और हर शरद पूर्णिमा पर 1 इंच बढ़ता है, ऐसा पुरातत्व विभाग ने भी माना। पुरातत्व विभाग हर साल शरद पूर्णिमा को बाकायदा इंची टेप लेकर इस शिवलिंग को मापता है और हर साल लंबाई भी अलग मापी गई है। हालांकि जैसा कि मंदिर के पुजारी ने ये जानकारी दी कि अब ये मंदिर कुछ सालों से नहीं बढ़ रहा है और खजुराहो के 85 मंदिरों में से एक मतंगेश्वर मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर के ठीक नीचे मरकत मणि है, जिस मरकत मणि पर ये मंदिर विस्थापित किया गया था। मतंगेश्वर महादेव मंदिर में ये शिवलिंग 18 फीट लंबा है, 9 फीट जमीन के और 9 फीट जमीन के अंदर है।
शिव भक्त बेलपत्र पर राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान राम भगवान शिव को अति प्रिय हैं। तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी कि शिव पार्वती का विवाह। शिव पार्वती के विवाह की जो तमाम रस्में होती हैं वो शुरू हो चुकी है और मंदिर में तैयारियां भी हो रही है। मतंगेश्वर मंदिर में हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी बाबूलाल गौतम जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पंडित जी, पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महाशिवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? सब महाशिवरात्रि की तैयारी हर वर्षों से चलती है और बहुत धूमधाम से चल रही है। यहाँ पे क्या है, महाशिवरात्रि में लाखों जनता आती है, भगवान को जल अर्पित करती है और जल अर्पित करने के बाद में इनकी जैसे अपनी हिंदू पद्धति से शादियाँ होती हैं उस तरह भगवान शिव की शादी होती है। भगवान बारात आते हैं, हाथी है, घोड़ा है आदि इत्यादि इत्यादि सभी प्रकार के पान आते हैं और भगवान की बारात लेकर के आते हैं और अपनी जो खजरी बोलते हैं जिसका मुकुट बनता है वो जैसे पहले चला करता था उस मुकुट बना करके शिव जी का मुकुट चढ़ता है और रात भर भगवान की भावर जैसी शादी में पढ़ी जाती है। उस समय शादी की भावर पड़ती है और 21 पंडित बैठते हैं, वो बैठ करके रात जागरण करते हैं, भावर करते हैं, पूजा करते हैं और विधिवत होती है। अभिषेक वगैरह होता है। इसके बाद में फिर भोज होता है, जो दर्शनार्थी आते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है और भोजन कराए जाते हैं। और इस मंदिर के हम यहाँ पैतृक पुजारी हैं, पीढ़ियों से करते हुए चले आ रहे हैं। जरा इस मंदिर के बारे में बताइएगा, मंदिर की क्या मान्यता है, मंदिर कितने साल पुराना है, मंदिर के बारे में जानकारी। ये मंदिर है जो सबसे पहले बना हुआ है। इस मंदिर को चंदेलों ने सबसे पहले 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाए गए हैं और इसके बाद में 10वीं 11वीं में वो बगल वाले मंदिर बनाए गए जो कि कलाकृतियाँ हैं। इसमें चंदे जाने पूजा आरती होती आई है और उन मंदिरों में कहीं आरती पूजा नहीं होती है क्योंकि उस मंदिर में औरंगजेब मोहम्मद गजनवी ने सारे मंदिर को खंडित कर दिया है। इस मूर्ति को खंडित करने के लिए आए हैं तो खंडित नहीं कर सके। जब उन्होंने खंडित नहीं किया है तो उन्होंने अपनी भावना खंडित करने की अलग कर दी और उन्होंने ईश्वर भगवान खुदा का नूर माना है। उस समय पाली अरबी भाषा चला करती थी, उस भाषा में इस मूर्ति में लेख भी दिया गया है। जब इनकी अच्छी धुलाई होती है, शिव का अभिषेक होता है तो उसमें ऐसा लगता है जैसे आज का लेख लिखा हुआ है। इस मूर्ति में पीछे लिख दिया गया है। अच्छा, ये मंदिर जैसा कि बताया जाता है कि जितना 9 फीट नीचे है उतना ही 9 फीट ऊपर है, 18 फीट लेख में दिया गया है। इस मूर्ति में लेख है जैसे उस समय जब खंडित करने के लिए आए हैं तब और जब इसका नाप किया गया था उस बाद अब तो नाप नहीं होता है, पर अभी लेख में लिख दिया कि 9 फीट ऊपर है, 9 फीट अंदर है और स्वयंभू का लिख दिया गया है। तभी इसको औरंगजेब और गजनवी खंडित नहीं कर पाए हैं। खजुराहो में कुल 85 मंदिर हैं। ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक है मतंगेश्वर महादेव का मंदिर। लेकर के आदमी आते हैं तो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो भगवान को जो श्रद्धा होती है, कोई भेंट करता है, कोई दान दक्षिणा करता है। अपने याद जो बैल घंटे लगे हुए हैं, 1 घंटे लोग अपनी दान कर चढ़ा जाते हैं। अच्छा, मरकत मणि क्या है? मरकत इनका बताते हैं जो इनके अंदर जो राजा धन के पास थी मरकत मणि, वो राजा हिरण्यकशिपु ने उस मरकत मणि को इसके अंदर स्थापना बताते हैं। मगर किसी जो कोई यहाँ अपना हाथ टच करता है 2-4 मिनट तो आपने गद्दी में ऐसा कोई चीटी टाइप की निकलती हो। हर किसी को नहीं होता है, किसी को होता है। क्या होता है? जैसे चीटी निकल रही है ना अपनी गद्दी में, जैसे चीटी निकलती है ऐसा गद्दी में होने लगता है। अच्छा, तरंग महसूस हाँ, तंग होता है तो। अच्छा, ये बताइए, ये मंदिर हर साल कितना बढ़ता है और कब बढ़ता है? ये अब नहीं बढ़ता है साहब, ये कई वर्षों में बढ़ना बंद हो गया है। अब तो मंदिर नहीं बढ़ता है, शिवलिंग बढ़ता था। कहा जाता है कि यहाँ पहले 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन इस समय सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। इनमें से ज्यादातर मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थरों से हुआ है। इन मंदिरों की नक्काशी बेहद दिलचस्प और शानदार है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर
चंदेल राजाओं के समय में बना था। ये मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों के पास है। तो चंदेल वंश के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। उनके पास कहते हैं कि वो चंद्रवंशी थे, मरकटमणि थी, और मरकटमणि ठीक इस मंदिर के नीचे है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की जो भी पूजा करता है, जो भी स्पर्श करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। और यही वजह है कि इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर मंदिर रखा गया है। इस मंदिर को लेकर शिव भक्तों में काफी आस्था है। भक्तों में मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से मतंगेश्वर महादेव से मांगता है, वो उसकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, दर्शन करते हुए लोग बाहर आ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। दर्शन कर लिया आपने? हाँ, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए जी। दिल्ली से आए हैं? अरे वाह, हम भी दिल्ली से ही आए हैं। तो कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत बढ़िया, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा। और हर बार शिवरात्रि पे आता हूँ। शिवरात्रि पर बहुत भीड़ होती है, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती। अच्छा। बहुत ज़्यादा इतना रस होता है और अच्छी झांकियाँ निकलती हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत सुंदर लगता है। मैं हर साल आता हूँ शिवरात्रि पर। कहते हैं कि मतंगेश्वर मंदिर में कुछ भी आप मांगे मन्नत पूरी होती है। मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, महादेव जी पूरी करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आपको पहली बार आए, इस बार पहली बार विजिट हुई इधर, बहुत भावना थी कि इधर आने की। प्रयागराज आए थे महाकुंभ देखने। अच्छा, प्रयागराज आए थे, प्रयागराज से सीधा यहाँ फिर बागेश्वर धाम जाने का भी है। तो खजुराहो फेमस है वो आर्किटेक्ट के लिए, तो देखने आए हैं। बहुत बखूबी आर्किटेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, आप जैसे देख सकते हैं मंदिर में। बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये स्थापत्य कला है, 1000 साल पुरानी। हाँ जी जी, बहुत पुरानी कला है। और ऐसा ही एक मंदिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी है, वो सामने की खुशी हो रही है आपको? हाँ, विश्व धरोहर है तो देख के खुशी तो होगी जी मैम। और पास ही में हमारे सीहोर है, आपने तो सुना ही होगा, कुबरेश्वर धाम शिव जी से लगा हुआ क्षेत्र है, तो काफ़ी आना जाना होता है। और अभी हमको 26 को फिर वहीं शिवरात्रि पे सीहोर भी जाना है, और यहाँ पे हमारी काफ़ी इच्छा थी। मंदिर के ठीक बाहर भैरवनाथ जी का मंदिर है। कहा जाता है कि बिना भैरवनाथ की अनुमति के मतंगेश्वर महादेव के दर्शन अधूरे रहते हैं। मतंगेश्वर मंदिर में जो लोग भी पूजा अर्चना करने आते हैं, वो पूजा अर्चना करने के बाद, दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इनके दर्शन के बिना मतंगेश्वर मंदिर के शिवलिंग के दर्शन अधूरे रहते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या है आखिर इस मंदिर की विशेषता? और भैरवनाथ मंदिर आप बता रहे हैं कि भैरवनाथ जी के बिना दर्शन अधूरे रहते हैं। ये भैरवनाथ जी हैं, ये द्वारपाल के रूप में इधर पे रहते हैं। और इनका ऐसा है कि महादेव के जो मतंगेश्वर महादेव लोग भक्तगण दर्शन के लिए खजुराहो आते हैं, तो इनके दर्शन के बाद पहले इनका दर्शन करने से पहले भैरवनाथ जी का जो है इनसे आज्ञा लेनी पड़ती है, क्योंकि ये उनके मुख्य द्वारपाल माने जाते हैं और ये महादेव के ही रुद्र स्वरूप हैं भैरवनाथ। इसलिए इनका दर्शन जाते समय इनसे अनुमति लेकर भक्त लोग इनका परिक्रमा करते हुए जाते हैं। और महादेव जी का दर्शन करने के बाद जब उधर से लौट के भक्तगण आते हैं, तो इनका परिक्रमा करने से वो दर्शन पूर्ण दर्शन माना जाता है। तो ये यात्रा और दर्शनों को पूर्ण करते हैं, इसलिए इनको भैरवनाथ जी कहते हैं। भैरवनाथ मुख्य द्वारपाल होते हैं महादेव जी के। क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हैं भैरवनाथ, वैष्णो देवी में भी मिलेंगे भैरवनाथ जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ में ही मिल जाएगा आपको भैरवनाथ जी का मंदिर, और महाकाल उज्जैन में ही भैरवनाथ जी का मंदिर है। हाँ, तो उनकी दर्शन के बिना, उनकी अनुमति के बिना पूरे नहीं होते। पूरे ऐसा माना जाता है शास्त्रों के द्वारा कि इनका दर्शन अधूरा माना जाता है जब तक भैरवनाथ जी का दर्शन ना किया जाए। क्यों अभी जो महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है, तो ये हमारे साल में जो एक बार आता है, तो इसको जो इधर पे खजुराहो में और पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मंदिरों में मनाया जाता है। और क्योंकि इधर पे उस समय पे काफ़ी लाखों भक्तगण इधर पे आते हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं। और 2-3 गेटों को भी इधर से चालू किया जाता है। तो एक अंदर जाने वाले गेट को अलग से चालू किया जाता है और एक बाहर जाने के लिए अलग गेट चालू किए जाते। तो ऐसे मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी व्यवस्थाएं इधर पे की जाती हैं मंदिरों में। मतलब ये कि मतंगेश्वर महादेव के दर्शन से पहले भैरवनाथ से अनुमति ले ली जाती है और दर्शन करने के बाद भैरवनाथ की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद ही
दर्शन पूरे माने जाते हैं। जानकारी दी कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। व्यवस्थाओं को देखते हुए, तैयारियों को देखते हुए यहाँ पर गेट जो है आने का, क्या यही रहता है? नहीं, ये केवल रिटर्न वाला गेट रहता है। जाने वाला जो दर्शनार्थी उधर से दर्शन करके लौटते हैं तो उनके वापस जाने के लिए ये वाला गेट रहता है। बाकी जो दर्शनार्थी जाते हैं उनके लिए दूसरा गेट रहता है, जाने के लिए अलग व्यवस्था रहती है। अच्छा, तो जाने का गेट अलग रहता है और वापस लौटने का गेट अलग रहता है। और इस तरह से मंदिर में भक्तगण पहुंच रहे हैं। अभी भी हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। विजय भूषण के साथ अंजलि रजावत, न्यूज़ इंडिया, छतरपुर। भोलेनाथ की नगरी भी महाशिवरात्रि के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। हर तरफ महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिवालयों में विराजमान अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्त उत्साहित हो रहे हैं। वहीं भोले भी अपने भक्तों से मिलने के लिए भव्य शिवालयों में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही अनोखी कहानी है महादेव और उनके भक्तों की। ये रिपोर्ट देखिए। भोले की नगरी काशी में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास होगी क्योंकि इस बार आम श्रद्धालुओं के साथ साथ नागा साधु भी शाही पदयात्रा निकालकर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे और उनका जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर गंगा घाट से बाबा दरबार तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। कहते हैं मोक्ष और नर्क के पौराणिक द्वार के बीच बसी काशी पुराणों से भी प्राचीन जीवंत नगरी है। इसको लेकर बनारस में कहावत है 7 बार 9 त्योहार। इसका मतलब है कि रविवार से शनिवार तक 7 त्योहार और 2 एकादशी को मिलाकर 9 त्योहार होते हैं। यानी सप्ताह में दिन तो 7 होते हैं पर वाराणसी में उनमें 9 त्योहार पड़ते हैं। होली तक यहाँ रहते हैं। होली भी हमारा एक ऐसा पर्व है कि हम लोग होली यदि कभी बनाते हैं तो काशी में, और हम अपने आश्रमों में कभी होली का पर्व नहीं मनाते। 6 साल बाद कुंभ आता प्रयागराज का, इसके बाद काशी में हम लोग शिवरात्रि और होली यहाँ मसान की होली हम लोग जो है मसानी होली खेलते हैं। वो हम लोग को 6 साल के बाद ये मौका मिलता है होली खेलने का। इसलिए सभी साधु संत काशी हम लोग जो 1 महीने का वास करते हैं। परिसर में उस समय सिर्फ नागा साधु ही होंगे, साधु संत ही वहाँ दर्शन करेंगे। इसके अलावा कोई पब्लिक नहीं होगी वहाँ। 2 घंटे के लिए मंदिर परिसर पूरा खाली हो जाएगा क्योंकि भोले शंकर की बारात है और स्वयं भोलेनाथ नागा देव दिगंबरम चित्ते महासुंदरम, स्वयं शंकर शिव स्वरूप नागाओं की शोभा यात्रा के रूप में कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हम लोग निकले। हर शिव भक्त 7 बार 9 त्योहार की नगरी काशी में आकर गंगा स्नान कर बाबा काशी विश्वनाथ के सामने शीश झुकाता है। चाहे वो सनातन धर्म के आचार्य महामंडलेश्वर हो, साधु हो, नागा सन्यासी हो या फिर आम श्रद्धालु। आम श्रद्धालुओं के साथ साथ शैव परंपरा को मानने वाले 7 अखाड़ों के साधु, नागा सन्यासी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर समेत तमाम आचार्य महामंडलेश्वर शिव के अति प्रिय राजधानी काशी पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे जो इष्ट देवता हैं श्री गुरु दत्तात्रेय, त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की एक माया, अत्रि अनसुया माता के पुत्र जो दत्तात्रेय भगवान हुए, वो हमारे इष्ट देवता हैं। धन्यवाद गुरुजी। तो हमारे साथ में जो है गुरुजी मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह से बताया कि प्रयागराज और काशी का क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ जो है जो होली होती है, मसानी की होली होती है, तो इसमें ये भी है कि जो कहा जाए तो जो संत आते हैं, जो नागा साधु होते हैं, वो जो कहा जाए तो बाबा विश्वनाथ के साथ यानी शिव के साथ जो है होली यहाँ पे खेलते हैं। उसके बाद दर्शन करने के बाद जो है होली तक जो है यहाँ पे रुकते हैं। उसके बाद अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ भोले के भक्तों की ही नजर आती है, क्योंकि महादेव और उनके भक्तों की महिमा ही अजब है। ऐसे में जब बात महादेव की बारात की हो तो उनके बाराती कैसे पीछे रह सकते हैं।
महादेव के भक्तों को जो मौका मिला है वो उससे पूरी तरह भुनाने की फिराक में है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद शिव भक्तों ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की ओर रुख कर लिया है, जिसके चलते अयोध्या की सड़कों पर महादेव के भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अयोध्या में महाशिवरात्रि पर भक्त सरयू नदी के जल से नागेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कल शिवरात्रि का महापर्व है और बड़ी धूमधाम से अयोध्या वासी इसको मनाते हैं। जो कि बात करें, जब भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो माँ सरयू के गोद में आस्था की डुबकी लगाते हैं, फिर उसके बाद नागेश्वर नाथ जा कर के शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में बात करें, जो तैयारियां हैं वो आज से ही शुरू कर दी गई हैं। जो जिला प्रशासन है कोई असुविधा ना होने पाए इसके लिए सड़क पे उतर चुके हैं। चाहे वो घाटों की बात करें, मठ मंदिरों की बात करें या भक्ति पथ हो, राम पथ हो, पार्किंग हो, तो हर जगह जिला प्रशासन जायजा ले रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रायबरेली में विराजमान श्री जगमोहनेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्तों का भारी संख्या में हुजूम उमड़ा है, जिसको ध्यान में रखते हुए खास तैयारियां की गई हैं। कल यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व है। आपको बता दें कि ये रायबरेली जनपद के हम जगमोहनेश्वर मंदिर है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें 1991 से लगातार यहाँ महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक होता है और भव्य तरह से लगभग हजारों या लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और श्रद्धालु दर्शन करते हैं भगवान। सबसे पहले हम आपको उस मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे। आप मंदिर देख सकते हैं, जगमोहनेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि कल महाशिवरात्रि का पर्व उसको लेकर तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं और भक्त हैं वो यहाँ उत्साह देखने को मिला है। जो भक्त हैं अभी भी आने जाने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग मौजूद, उनसे जाने। भैया क्या परिचय है आपका? मैं हर्षेंद्र सिंह, इस जगमोहनेश्वर महादेव न्यास का मैं मंत्री हूँ। क्या तैयारियां की जा रही हैं महाशिवरात्रि को लेकर? तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं समक्ष बनारस से आचार्य लोग आ चुके हैं। रुद्राभिषेक होने जा रहा है और मध्यरात्रि से ही जलाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। तदुपरांत तो सुबह 10 बजे से सामूहिक रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक समाप्त होने के बाद वीआईसी ग्राउंड से शो बारात निकलेगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ वापस आएगी और रात में शिव पार्वती विवाह और उसके साथ कन्याओं का विवाह संपन्न होगा। यहाँ भी शिव भक्तों में श्री जगमोहनेश्वर महादेव को लेकर कई कहानियां हैं। श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर रायबरेली जिले के चंदापुर गांव में है। ये मंदिर भगवान शिव के लिए बड़ी आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे हैं कि दिन भर में 3 कलर बदलते हैं। कभी आप देखेंगे तो काले रंग में दिखाई पड़ेंगे, कभी भूरे रंग में दिखाई पड़ेंगे, कभी सफ़ेद रंग में दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि तांत्रिक भी इससे प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ मत्था टेकता है उसकी मनोकामना निश्चित और निश्चित पूर्ण होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। लगभग कितने संख्या में लोग आते होंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए? कल शिवरात्रि का पर्व है तो पूरा नगर, क्योंकि जन जन के ये आराध्य हैं। लोगों के घर में भी मैंने देखा शिव मंदिर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन यहाँ बिना उनको आए बेचैनी रहती है। तो जो पूरा रायबरेली शहर लगभग 50,000 यहाँ पर व्यक्ति उपस्थित होंगे। वैसे तो सभी मंदिरों की आस्था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।